नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चंस पर, यानी कि वो टॉप 10 क्वेश्चंस जो बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावनाएं भी बनी रहती हैं। तो दोस्तों, आपके सामने पहला प्रश्न है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन आएगा, उसमें ऑल का ऑप्शन प्रेस करेंगे तो हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहेगी। दूसरी चीज़, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा कि किसका कौन सा आंसर सही है। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और कहा जा रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, और ये आपका क्वेश्चन मार्क बना दिया गया है। यहाँ पर आपको ज्ञात करना है कि क्या यहाँ पर कौन सी संख्या आने वाली है। 1 3 28, 3 7 58, 2 5 133 और 4 9 और क्वेश्चन मार्क आपका लगा दिया गया। यहाँ पर आपका क्या आने वाला है, सोचिए और जल्दी से सॉल्व कीजिए। आपके पास समय है, वीडियो को पॉज भी कर लिया कीजिए, रोक लिया कीजिए और फिर देखा कीजिए। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं दोस्तों, इस वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिए अपने सभी मित्रों के पास में, उनको भी मिल जाए जानकारी और वे भी लाभ उठा सके। कुछ ना कुछ यहाँ से मिलता ही है आपको, जो कि आपके लिए बेहतरीन है। 1 3 और 28, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम देखें तो आप कहोगे सर 1 का अगर हम कर ले क्यूब और अगर हम कर लें 3 का क्यूब, तो हम कहेंगे सर 1 का क्यूब, तो आप कहोगे 1 ही रहेगा, और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 27 हो जाएगा। टोटल मिलके कितना आ जाएगा, 28 हो जाएगा। हमने दोनों का क्यूब किया और उन दोनों संख्याओं को जोड़ दिया, जो क्यूब आया तो आपका कितना हो गया, 28 हो गया। इसी प्रकार से दूसरा लेते हैं स्टेप। तो 3 दिया है आपको, और अगर हम 3 का करते हैं स्क्वायर, अब की बार में हम स्क्वायर कर रहे हैं, 3 का स्क्वायर कर रहे हैं, और हम अब की बार में 7 का करेंगे स्क्वायर। यहाँ पर क्यूब करना था, ये आपका क्यूब था, 3 का क्यूब होता, और यहाँ पर सही कर देते हैं, नहीं तो आप लोग यहाँ पर जो रहेगा आपका वो 3 का रहेगा क्यूब, और यहाँ पर हम 7 का स्क्वायर कर रहे हैं और 3 का स्क्वायर कर रहे हैं। तो आप कहेंगे 3 का स्क्वायर, तो हम कहेंगे 3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 3 तिहाई 9, और 7 का स्क्वायर, तो कहेंगे सर 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 7 सती 49, और 49 में अगर हम 9 जोड़ लें, 49 में अगर हम 9 जोड़ लें तो 9 दूनी 18 और 4 और 1 5, यानी कि 58 आपका हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम कर रहे हैं क्यूब और यहाँ पर कर रहे हैं स्क्वायर। तो अगला हमारा स्टेप कैसे क्या होना चाहिए, जब हमने पहले क्यूब किया फिर स्क्वायर किया, तो अब हमारा फिर से आ जाएगा, तो हम कहेंगे सर हमारा फिर से आ जाएगा क्यूब। तो अगर हम करेंगे 2 का क्यूब और प्लस 5 का क्यूब, तो आप कहोगे 2 दूनी 4 और 5 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, यहाँ पर सॉरी 2 दूनी 4 दूनी 8 क्यूब रहेगा, और आपका 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब, तो आप कहोगे सर 5 का क्यूब हो जाएगा 5 पचे 25 पचे 125, ये आपका हो जाएगा क्यूब। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ लेंगे तो हमारा आ जाएगा 133। अब आपने देखा पहले हमने क्यूब किया, फिर हमने स्क्वायर किया और फिर क्यूब किया, तो नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या रहेगा, हमने क्यूब किया पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में स्क्वायर किया, तीसरे में फिर से क्यूब किया, तो अब हमारा आएगा फिर से स्क्वायर करने के लिए। तो अगर हम करेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो आप कहोगे 4 चौके 16 और 9 नवाई 81, 81 और 16 को जोड़ते हैं तो आएगा हमारा 6 और 1 7 और 8 और 1 9, 97 आपका ऑप्शन देख रहे हैं आप, ए ऑप्शन है, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, पहले हमने क्यूब किया तब हमारा 28 प्राप्त हुआ जोड़ने पर, फिर हमने स्क्वायर किया, फिर हमने क्यूब किया और फिर स्क्वायर किया, तब जाकर के हमारा आंसर यहाँ पर आपको 97 देखने को मिला। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछता है, दिए गए जो भी विकल्प हैं उनको संबंध बताना होता है। कभी कभी आपसे कहेगा
ऐसे भी आपके क्वेश्चंस आते हैं और कभी कभी आपके ऐसे भी क्वेश्चन आए इनके बीच का संबंध क्या है, जैसे कि नेक्स्ट आपका संबंध क्या होगा, तो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछते रहता है, जिसके बारे में हमने कल आपको एक वीडियो करवाई थी। यहाँ पर शब्दों का फेर दिया गया है, यानी कि कहा जा रहा है कि आकर्षक और सुंदर, जैसे ही आकर्षक सुंदर एक दूसरे के साथ में है, वैसे ही चंचल किसके साथ में रहेगा? आकर्षक और सुंदर, सुंदर चीज़ आकर्षक होती है, हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, समानार्थी शब्द हैं, कहेंगे क्या, एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। उसी प्रकार से चंचल किसका समानार्थी होगा? क्या त्रासदी का होगा, विलक्षण का होगा, सातिर का होगा या चुलबुला का होगा? दोस्तों चंचल, चंचल कौन होता है? चुलबुला जो होता है वही चंचल होता है, वही आपका समानार्थी हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में। और नेक्स्ट आपके लिए, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को यहाँ पर बात की जा रही है, विषम संख्या को आपको चुनना है। 195, 221, 247 और 323 आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। एक 195, 221, 247 और 323 हम देख लेते हैं कि ये किसी से क्या कटता है, या हम भी देखते हैं किसी का क्यूब है, किसी का स्क्वायर है, किसी के क्यूब के पास है या किसी के स्क्वायर के पास है, या हम इसको जोड़ करके देख लेते हैं। इस प्रकार से हम लोग चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका? अगर हम देखेंगे तो ये आपका 13 गुणे 15, 13 और 15 की जब आप गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 195। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हम कहेंगे कि ये आपका 13 से 17 को गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 221। और ऐसे ही हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 13 से गुणा करेंगे 19 की, तब हमारा आ जाएगा 247। लेकिन दोस्तों ये तीनों जो हैं वो 13 के गुणज हैं, और जो आपका चौथा ये है, ये इसको अगर हम 13 से गुणा करके देखेंगे तो 13 गुणे 24.846, यानी कि इसका पूरा गुणज नहीं है। यहाँ पर आपकी दो संख्याएं बढ़ रही थी, यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, तो इसमें भिन्न कौन हो जाएगा? डी ऑप्शन जो है वो आपका भिन्न हो जाएगा। आप शायद सभी समझ गए होंगे, ये सभी तीनों जो आपके संख्याएं थी वो 13 की गुणज थी, लेकिन 323 जो है वो 13 की गुणज नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं आपका चौथा क्वेश्चन। यहाँ पर लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 1, 2, 2, 4, 8 और 32, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क दे दिया गया। इस जगह पर आपका क्या होगा? लगाइए जल्दी से और बताते रहिए ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा। 128, 256, 198, 312। चलिए लगा लेते हैं हम भी साथ में आपके। तो दोस्तों अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो क्या किसी का स्क्वायर बन रहा है? तो कहोगे सर स्क्वायर तो किसी का नहीं बन रहा। क्या किसी को गुणा करने पे आ रहा है? तो हम देखते हैं गुणा करके। तो अगर हम गुणा करके देखेंगे तो 2 1 कम 2 कहोगे, फिर आप कहोगे 2 दूनी, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4। फिर हम कहेंगे कि 4 वठे, तो आप कहोगे सर 32 हो जाएगा। और 32 के आगे कौन सा क्वेश्चन आएगा? क्या यहाँ पे क्या बन रहा है? एक दूसरे से गुणा ही तो की जा रही है। तो 4 वठे 32, और 32 की अगर 8 से हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? अब आप देख सकते हैं, फिर से एक बार देख लीजिए, अगर आप नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए 2 की गुणा 1 से की गई तो आपका क्या आया? 2 आया। फिर आपका 4 की गुणा 2 से की गई तो आपका कितना आया? आपका 8 आ गया। अब 8 की गुणा 32 से की जाएगी तो आपका कितना आएगा? तो आप कहोगे सर 32 × 256 होता है। यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एक दूसरे से गुणा करते हुए आगे तक गए। 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 और 32, 8 और 32 की गुणा जब हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 256। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर भी पूछ रहा है विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द को चुनिए।
ग्राहक, विक्रेता, खरीदार और क्रेता। विषम शब्द इनमें से कौन सा? 3 शब्द ऐसे हैं जो एक चीज को प्रदर्शित करते हैं और इसमें से एक शब्द ऐसा है जो दूसरी चीज को प्रदर्शित करता है। आप कहोगे सर ग्राहक, ग्राहक वही होता है जो चीजों को खरीदता है, जो चीजों को खरीदता है, और खरीदार भी वही होता है जो चीजों को खरीदता है। अब क्रेता भी तो वही होता है जो चीजों को खरीदता है, क्रेता वही होता है जो चीजों को खरीदता है, ग्राहक भी वही होता है जो चीजों को खरीदता है, खरीदार भी वही तो होता है जो चीज़ों को खरीदता है। यानी कि विक्रेता वो होगा जो यहाँ से अलग होगा। खुदरा विक्रेता वो होता है जो चीज़ों को बेचता है। यहाँ पर 3 व्यक्ति जो थे वो खरीदने वाले थे और एक व्यक्ति जो था वो बेचने वाला था। और विषम शब्द का मतलब है कि 3 ऑप्शंस आपके एक तरीके से और जो चौथा ऑप्शन होगा वो अलग तरीके से। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका अलग हो जाएगा। ये तीनों चीज़ें खरीदार के लिए प्रस्तुत की जाती हैं और ये आपका विक्रेता के लिए जो चीज़ों को बेच रहा है उसके लिए प्रस्तुत की जाती है। आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा। और वैन आरेख से आज क्वेश्चन आ गया। कल भी 2 क्वेश्चन आपके वैन आरेख से कराए गए थे और आज भी आपके सामने एक वैन आरेख से क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि वैन आरेख बनाइए रेल, स्कूल और कुर्सी का। रेल, स्कूल और कुर्सी का आपको वैन आरेख बनाना है, रेल, स्कूल और कुर्सी का। तो आप कहोगे सर रेल जो है वो पटरी पे चलती है, बिल्कुल अलग हो जाएगी। और आपका स्कूल जो है वो स्कूल तो है ही, तो रेल थोड़ी ना हम स्कूल में घुसेड़ देंगे, और कुर्सियां भी यहाँ पर हम अलग ही रखेंगे। तो दोस्तों ये आपका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। रेल, स्कूल और कुर्सी जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि रेल के अंदर कुर्सियाँ होती हैं और आपका स्कूल के अंदर भी कुर्सियाँ होती हैं, तो ये आपका यहाँ पर नहीं बनेगा। ये आपकी तीनों चीज़ें जो हैं वो अलग अलग ही रहेंगी। तो दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं। रेल के अंदर कुर्सियाँ वो अलग होती हैं और स्कूल के अंदर जो कुर्सियाँ होती हैं वो अलग होती हैं। तो यहाँ पर आपका जो ए ऑप्शन है वही सही रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, और देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, ऐसे प्रश्न पूछ लेता है कि आपके पिता की आयु 2 साल पहले ये थी, 3 साल बाद ये हो जाएगी, बेटे की आयु ये थी, मम्मी की आयु ये हो जाएगी, उसके पहले दादा की आयु क्या थी। इस प्रकार से बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। ऐसे ही क्वेश्चन ये लिया गया है। किसी व्यक्ति की आयु अपने पहले पुत्र के जन्म पर, कोई व्यक्ति था जिसकी आयु थी अपने पहले पुत्र के जन्म पर 31 वर्ष थी। यानी कि जो व्यक्ति था उसकी आयु कितनी पुत्र के जन्म पर, तो कहोगे 31 वर्ष थी। उसका पुत्र की आयु अब कितनी हो गई है, तो उसके पुत्र की आयु अब हो गई है 7 वर्ष। उसके पुत्र की आयु अब 7 वर्ष हो गई है। तो दोस्तों पुत्र की आयु जब 7 वर्ष हो गई है तो पिता की भी आयु दोस्तों 7 ऐड कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 38 वर्ष की हो जाएगी। 31 8 7 38, यानी कि इससे हमको कोई भी मतलब नहीं था। अब आप आगे देख लेते। जब उसके पुत्र की आयु 7 वर्ष हुई तो उसकी पत्नी की आयु वर्ष जो है वो 26 वर्ष थी। यानी कि जब उसके पुत्र की आयु 7 वर्ष हुई, जब बच्चे का जन्म हुआ तब पिता की आयु कितनी थी, तब आप कहोगे 31 वर्ष। जब बच्चे का जन्म हुआ तब पिता की आयु, तब आप कहोगे 31 वर्ष। 7 वर्ष बाद दोस्तों, 7 वर्ष का जब बच्चा हो गया तो उसकी माता की आयु कितनी हो गई, 26 वर्ष हो गई। अब पूछ रहा है पुरुष व उसकी पत्नी की आयु का अंतर है। यानी कि पुरुष और उसकी पत्नी की आयु का अंतर। पुरुष तो जन्म के समय वही था, उसकी पत्नी दोस्तों यहाँ पर हम 7 कम कर देंगे, क्योंकि जब 7 वर्ष के बाद बच्चा पूछ रहा है तो इसमें से हम 7 कम कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 19, और हम 31 में से 19 को घटा देंगे तो हम घटाते हैं यहाँ पर, तो हमारा आ जाएगा 11 में से 2 और 12 आंसर आ जाएगा आपका। यहाँ पर माता की आयु 19 वर्ष और 31 वर्ष जो है वो पिताजी की आयु, और पत्नी की आयु का अंतर पूछ रहा है तो अंतर आपका 12 वर्ष आ जाएगा। आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर दोस्तों पूछ रहा है कि जो कूट दिया गया है ARATHY को ये लिखा गया BSBUIZ, इसी प्रकार से SYSTEM को क्या लिखेंगे। तो आपको यहाँ पर कूट लेखन के भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जो कि कूट लेखन के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि ARATHY को क्या लिखा गया, तो आप कहोगे सर BSBUIZ लिखा गया। तो अगर हम देखते हैं ऐसे लिख के, जब भी आपके कूट लेखन का क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे,
सबसे पहले ऐसे लिख लेंगे ARATHY, और कूट क्या इसका बन रहा है, तो आप कहोगे सर BSBUI और Z, ये कूट बन रहा है। तो आप देख रहे हैं A से B हुआ, R से S हुआ, फिर A से B हुआ, T से U हुआ, H से I हुआ और Y से Z हुआ। यानी कि सभी में क्या किया जा रहा है, +1 किया जा रहा है। सभी में क्या किया जा रहा है, +1 सभी में किया जा रहा है। तो ऐसे ही हम SYSTEM को लिखेंगे, तो हम कहेंगे SYSTEM। सिस्टम को क्या लिखेंगे, तो इसमें S में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो कहेंगे S के बाद आता है T, Y के बाद Z, S के बाद में फिर से T, और T के बाद में दोस्तों U आता है, और E के बाद में आपका आता है F, और M के बाद में आपका आता है N। ये अब हम देख लेंगे TZTUFN। तो आप देखोगे TZTUFN आपका A ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता है। हो सकता है इनके बीच 2-2 का अंतर दे दे, 3-3 का अंतर दे दे, या हो सकता है रिवर्स में आपसे पूछ दे, तो आप लोग ऐसे कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, I संबंधित है 9 से, उसी प्रकार 13 किससे संबंधित होगा। जिस प्रकार से I संबंधित है 9 से, उसी प्रकार 13 किससे संबंधित होगा। देखिए आपको A से Z तक सभी अक्षर पता होने चाहिए। A से Z तक आपके कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। A का 1 होता है, B का 2 होता है, C का 3 होता है। इस प्रकार से आप लोग नहीं याद कर पाएंगे, तो क्या करेंगे हम 5-5 करके याद कर लेंगे। क्या करेंगे हम लोग, देखिए E, उसके बाद में आपका 10 पे आता है J, उसके बाद में O, फिर T और Y। तो आप कहेंगे E का कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे E का हमारा हो जाएगा 5। E का कितना हो जाएगा आपका 5। J का आपका 10, उसके बाद में 15, 20 और 25। अगर आपको ये याद हो गया इजोटी, तो आप क्या करोगे, सभी अक्षरों को याद कर लोगे। अब हम अगर I देखेंगे तो I और J, यानी कि I यहाँ पर 9 कह रहा है और I के बाद आता है J, यानी कि I J, तो I 9 है, J आपका यहाँ पर 10 है, आपको पता हो गया। तो इसी प्रकार से 13, तो आप कहोगे J के बाद में अगर हम 3 अक्षर गिन लेते हैं, या O के पहले 2 अक्षर गिन लेते हैं, तो हम कहेंगे J के बाद में 3 अक्षर, तो कहेंगे J, उसके बाद में J के बाद में आपका आता है J के बाद में K और फिर L, और फिर 13 नंबर पे क्या आएगा M। तो यहाँ पर 13 के साथ में आ जाएगा आपका M। जैसे ही I संबंधित है 9 से, वैसे ही 13 संबंधित है आपका M से। तो आपका B ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो का, और आप सभी को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करके भी बता दीजिएगा। आप सभी का दोस्तों एक लाइक दोस्तों मोटिवेशन भर देता है, दूसरी वीडियो बनाने में आसानी आती है, और लाइक से आप लोग समझते हैं कि पैसा मिल रहा है। तो दोस्तों चैनल आप लोगों के लिए नया बनाया गया है, इस पर किसी भी प्रकार के अभी तक कोई भी रेवेन्यू नहीं आता है, ये आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि नया चैनल कोई रेवेन्यू नहीं। मैं चाहता तो आपके एग्ज़ाम ट्रिकी पर ही आपकी तैयारी करवा सकता था, वहाँ पर आपको दिक्कत होती ये कि बीच बीच में आपको ऐड भी देखने को मिलते। यहाँ पर अगर आपको ऐड लग रहा होगा तो हो सकता है कि पहला ऐड लग रहा हो, उसके अलावा कोई भी ऐड ना लग रहे हो, तो आप बिल्कुल फ्री होकर के यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेहनत आपके लिए हो रही है, तो आपका लाइक करना हक बनता है, और शेयर करना उससे भी ज़्यादा हक बनता है। क्वेश्चंस आपके सामने दिया गया है कि विषम संख्या चुनिए। जो भी विषम संख्या इसमें आपको दिख रही है वो आपको चुननी है। 10, 20, 48, 16, 512, 32, 128 और 192, 256। देखिए 10, 128 जो है, अगर हम इसको गुणा 10, 24 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो आपको हो गए 20, 48 आ जाएगा। अगर हम 16 की गुणा 32 से कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 512। ये देखिए गुणज में जा रहे हैं। अगर हम 32 की गुणा 4 से कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 128। लेकिन अगर हम 192 में किसी भी प्रकार की कोई भी गुणा करते हैं, चाहे आप गुणा 2 करके देख लीजिए, चाहे आप गुणा 3 करके देख लीजिए, चाहे गुणा 4 करके देख लीजिए, ये आपका किसी भी प्रकार से 256 नहीं आने वाला। यानी कि ये गुणज नहीं है किसी का भी।
192 में किसी संख्या से भी अगर हम गुणा करेंगे तो 256 नहीं आएगा। 1024 में अगर हम गुणा करेंगे किसी संख्या से तो 2048 आ जाएगा। 16 में अगर हम किसी संख्या से गुणा करेंगे तो 512 आ जाएगा। 32 में अगर हम किसी से गुणा करेंगे तो 128 आ जाएगा। लेकिन 192 में अगर हम किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 256 नहीं आएगा। यानी कि यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये विषम आपका है शब्द जो कि आपको यहाँ पर कूट में दिया गया था। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द कुछ नए प्रश्नों के साथ में, कुछ नई वीडियो के साथ में। बने रहिएगा अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 पर। धन्यवाद।